मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की। बच्चों को यदि जाना हो जिनने पाठ किया है तो जा सकते हैं कहीं भी। प्रथम अध्याय में अवैध ज्ञान के विषय में देव और नारकियों का वर्णन हुआ था कि उन्हें भव प्रत्यय अवैध ज्ञान होता है। किसी शिष्य ने बहुत प्रतीक्षा के बाद जब उसका धैर्य टूट रहा था तो पूछ लिया, महाराज उन नारकियों के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। उनका अवैध ज्ञान तो बता दिया, मगर नारकी कहाँ रहते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये नहीं बताया आपने। क्रम क्रम से ही तो बता पाएंगे भाई। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, उसकी भी पूर्ति कर देते हैं। तो यहाँ पर अधोलोक से यात्रा प्रारंभ हो रही है, जहाँ पर नरकों का अवस्थान है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो गनाम वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। यहाँ पर यह पृथ्वियों के नाम हैं और प्रभा शब्द साथ में प्रयुक्त है। यह अंत दीपक शब्द है। वह प्रभा शब्द इससे पूर्ववर्ती सभी नामों के साथ लगाया जाना है, इसलिए रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा। ऐसा यह अंत दीपक होने से अंत में जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र था, वहाँ पर सम्यक दर्शन आदि दीपक शब्द था, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के साथ जोड़ा जाता था। इसी प्रकार से दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र था, उसमें भावौ शब्द था बीच में, वह औषमिक भाव, छायक भाव, मिश्र भाव, औदिक भाव, पारणामिक भाव के साथ में वहाँ वह मध्य दीपक के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार से यह पृथ्वियों के नाम हैं और इनकी इन जो नाम उच्चरित हुए हैं वैसे ही इनकी प्रभा है। ये कैसे हैं? जैसे आप लोगों के मकान होते हैं, अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में ऐसे हैं, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती तो एक ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल ऐसे हैं। ऐसा कुछ बताया तो है नहीं महाराज। बताते हैं सप्त अधः अधः, ये नीचे नीचे की ओर इनकी संरचना है। और कैसे हैं? फिर सबसे अंत में जाकर के घन अम्बुवात और उसके नीचे आकाश से प्रतिष्ठित हैं। यह जो लोक की संरचना है उसके अनुरूप इन 7 पृथ्वियों के नीचे घना है अम्बु, जहाँ पर फिर बाद में तनुवाद बलय, बलय शब्द का प्रयोग मूल सूत्रकार ने तो नहीं किया, किंतु बाद के पश्चातवर्ती काल में उल्लेख मिलता है। घनोदरी बलय, धनवात बलय और तनुवाद बलय, और उसके बाद आकाश की अवस्थिति होती है। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे आपका साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कोई भी वाहन है, वह चलता तो है किंतु चलने में एक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे साइकिल है तो साइकिल के आउटर में एक रिंग रहता है, फिर उसमें
ट्यूब लगा रहता है, उस ट्यूब को कवर्ड करने के लिए टायर भी रहता है, और कदाचित कभी कभी टायर अगर कमज़ोर हो जाए तो ट्यूब और टायर के बीच में गैटर भी होते कि नहीं होते। उसी प्रकार से यह हवा का क्या प्रभाव है, अगर आपके वाहन में हवा पर्याप्त न हो तो आपकी गाड़ी कभी भी पंचर हो सकती। इसलिए उस हवा के समुचित प्रभाव से आपका वाहन चलता है। उसी प्रकार से यह 3 प्रकार की संरचनाएं हैं जिनके माध्यम से यह लोक अवस्थित है। इस प्रकार से यह संक्षेप से 7 पृथ्वियों का उल्लेख हुआ। कभी कहीं चर्चा चल रही होगी, कोई विद्वान जैसे 10 लक्षण चलता ना, उस समय पर कोई विद्वान आए होंगे और नरकों के बारे में, पृथ्वियों के बारे में समझा रहे होंगे। पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा, जहाँ विविध प्रकार के रत्नों के द्वारा जिसकी संरचना हुई हो। अब उन्होंने सोचा कि जनता बैठी तो है ही, इसे पूछ लें। एक वृद्धा अम्मा बैठी थी, काय अम्मा ये पृथ्वी है रत्न वाली तो जाने का। उनने सोचा कि पंडित जी इतनी अच्छी जगह है जहाँ रत्न हो, उसे हम जैसे जीव का करें जा करके, आप जैसे जो महान पुरुष हैं आप ही के लिए शोभा देता है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है, वहां पर पाप कार्य से जो प्रचुर काम करते हैं उनकी ही जाने की अवस्था बनती है। अब अगला सूत्र आता है, जहां पर रहने वाले जो नारकी हैं कहाँ रहते हैं उसकी चर्चा बताई जा रही है। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचो नैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। अगर कभी कोई चर्चा में आपसे पूछ ले कि तत्वार सूत्र जी का तो आपने अर्थ सुना था, समझा था, नरक कितने होते हैं, बोलो जरा कोई। 7। आपका उत्तर गलत है। 7 नरक नहीं होते, 7 पृथ्वियां होती हैं। उन फिर पृथ्वियों में ये नरकों की संख्या अब आ रही है। तासु तासु यानी भूमिषु, उन भूमियों में फिर इतनी संख्या वाले नरक, जिनको आप बिल भी कह सकते हैं, वह अवस्थित होते हैं। कितने हैं? रत्न प्रभा में 30 लाख, फिर शर्करा में 25 लाख, बालुका में 15 लाख, पंख प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तम प्रभा में 5 कम 1 लाख और महातभा प्रभा भूमि में 5। इस प्रकार से सूत्र में देखें बीच में नरक शब्द का प्रयोग है। यह इतनी संख्या में अर्थात 84 लाख संख्या प्रमाण में वह बिल हैं जिनको आप नरक भी कह सकते हैं। इसलिए नरक 7 नहीं होते, कथनचित उपचार की अपेक्षा से जहाँ वह हैं उनमें रहने वाले को आप अवस्थिति की अपेक्षा से पृथ्वियों को उपचार से नरक कह दें तो बात अलग है। अगर पृथ्वियाँ 7 हैं, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती ना, उनमें फिर आपके फ्लैट रहते हैं, वह आपके रहने के स्थान हैं। इसी प्रकार से इन पृथ्वियों में भी फिर पालड़े होते हैं, उनमें फिर नारियों के अवस्थिति रहने के स्थान है। नरक जो जीव हैं वहाँ पर क्या उनकी अवस्थिति होती है, क्या सुख मिलता है या दुख मिलता है, क्या करना पड़ता है, क्या होता है, बताते हैं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। सामान्य रूप से वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से स्वयं के शरीर और इंद्रियों में उनकी उत्पत्ति, शयन विहार, उठना बैठना है अथवा आहार आदि के लिए सामग्री है, इनमें परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव जहाँ न हो वह
नरक कहलाता है। इसलिए वहाँ नरक में रहने वाले नारक या नारकी कहलाते हैं। इनकी अशुभ नित्य ही अर्थात प्राय करके अशुभतर लेशा होती है। पहली पृथ्वी की अपेक्षा से दूसरे की और अशुभ, उससे नीचे की जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वहाँ अशुभ से अशुभतर लेशा बढ़ती जाती है। पहले कापोत लेशा रहती है, फिर बाद में बीच में जाकर के नील हो जाती है और उससे नीचे कृष्ण लेशा हो जाती है। यह बुरी लेशाओं की अवस्थिति होती है। इस प्रकार से महाराज पहली की अपेक्षा से दूसरी की बुरी हो गई, उससे तीसरी की हो गई, मगर पहली अब किसकी अपेक्षा तुलना करेंगे तो ग्रंथों में उल्लेख आता है कि त्रियंचों की अपेक्षा से पहले प्रथम पृथ्वी के नारकियों की लेशा अशुभ होती है। ठीक है महाराज, अशुभतर लेशा तो हो गई। परिणाम क्या है? उनके स्पर्श रस गंध और वर्ण शरीरगत जो अवस्थाएं हैं यह भी बुरे ही होते हैं। साथ ही साथ जैसे परिणाम रिजल्ट कहलाता है, वह भी अच्छा सोचते सोचने की भाव भले ही कर लें किंतु परिणाम बुरा ही निकलता है। अशुभतर शरीर, उनका शरीर कुंडक संस्थान के समान विचित्र विचित्र आकार प्रकार का होता है, इसलिए उनका शरीर भी बुरा ही होता है। अशुभतर वेदना, वहाँ पर ऊपर की पृथ्वियों में उष्ण वेदना है और फिर धीरे धीरे वह नीचे बढ़ते बढ़ते कुछ शीत होती है और नीचे जाकर के परम शीत हो जाती है। ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन आता है कि मान लो मेरु पर्वत बराबर एक लोहे का गोला या धातु का गोला डाला जाए तो पहली पृथ्वी में इतनी अधिक गर्मी है कि वह लोह अथवा धातु का पिंड भी पिघल जाए, किंतु नीचे नीचे जैसे जैसे उसकी यात्रा बढ़ती जाएगी वहाँ वह ठंडक होने के कारण से पुनः जमता जाएगा और जैसे बर्फ पानी से बर्फ बन जाता है ऐसा ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। महाराज वहाँ पर जो नारकी हैं वह आपस में हिल मिल करके रहते होंगे, रहते कि नहीं रहते? बताते नहीं रहते। फिर क्या करते हैं? परस्परोदीरित दुखाह, परस्पर में एक दूसरे को दुख देने में ही उनको आनंद आता है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि मान लो कोई नारकी जीव है और वह सामने कोई दूसरा नारकी आ रहा था, उसको भड़ंत विद्या में जो निष्णात होते हैं वह परामर्श देते हैं, देखो 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 सामने कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन, तुम नहीं जान रहे, देखो ये तुम्हारी पूर्व पर्याय की माँ है। माँ? हमारी माँ? हाँ, यहाँ आ गई। वो तो बड़ी धर्मात्मा थी। धर्मात्मा क्या थी? पाप पर प्रचुर कार्य करती थी। कैसे? हमें समझ में नहीं आता, हम बता देते हैं। देखो जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हें क्या करती थी? पाप का कार्य कैसे करती थी? तुम्हारे हाथ पांव तोड़ने के लिए वो अपने पांव पे तुम्हें बालक अवस्था में लटा लेती थी और तुम्हारे हाथ पांव को तोड़ने का प्रयास करती। अब टूटते नहीं थे, ये बात अलग है, उतनी शक्ति नहीं थी उनमें, और तोड़ने का आप तो उपटन लगा करके बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने का प्रयास करती थी माँ, किंतु वो उल्टी विद्या सिखाएगा कि देखो ये तुम्हारे हाथ पांव तोड़ती थी, ऐसे ऐसे मड़ोड़ती थी कि तुम्हारे हाथ जैसे कपड़ा खींचते ना ऐसे मड़ोड़ मड़ोड़ करके तोड़ने का प्रयास करती थी, मगर नहीं टूट पाई, ये बात अलग है। अब तुम रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, उसके बाद ठंड के दिनों में देखो, अब ठंड के दिन नहीं बताएगा, तुम्हारे ऊपर गरम गरम पानी डालती थी, कभी कभी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती थी। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी डालती थी वो, और ठंडी के दिनों में गर्म पानी, मगर वो तो उसको उल्टा दिखाना है इसलिए। और तुम रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। फिर देखो, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ में कैसा बुरा व्यवहार करती थी, तुम्हारे ऊपर बुरे बुरे अब वो पाउडर लगाने का काम करती थी स्नान कराने के बाद, मगर वो कहते धूल डालती थी तुम्हारे ऊपर। और तो और देखो, फिर बाद में क्या करती थी, एक कभी डब्बी से रहती थी उसमें से ऐसे निकाल करके
और तुम्हारी आंख को फोड़ने का प्रयास करती थी। अब काजल लगाने का काम करती थी। तो ये उल्टी विद्या वो एक दूसरे को सिखाएंगे और अब तुम्हें मौका मिल गया, तुम इनको मारो और उस समय का बदला ले लो। तो ये परस्पर में एक दूसरे को दुख देने का कार्य किया जाता है। इतना ही नहीं, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राग चतुर्थ्याः। जो संक्लिष्ट परिणाम वाले होते हैं, ऐसे असुर कुमार देव हैं, उनमें से असुर कुमारों में भी अम्ब और अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं, उनका ये काम और विशेष है। देवों का काम अच्छा होना चाहिए, किंतु इनको मारने, लड़ाने, झगड़ा कराने में ही निपुणता प्राप्त है। यह जाकर के वहाँ के जो नारकी हैं, उनको मार पीट करके ही सुख मनाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। प्राक चतुर्थ्याः, चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात तृतीय पृथ्वी तक। सूत्र में चकार है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि सूत्र में जो चकार होते हैं, इनसे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ग्रंथों में भले ही नहीं लिखी हैं, और टीका उपटीकाओं आदि के माध्यम से ग्रंथांतरों की विषय वस्तु को भी उसमें गुम्फित किया जा सकता है। तो चार से सूत्रगत इस चकार से तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण कराने के लिए देव भी जाकर के धर्मोपदेश का काम करके संबोधन आदि की क्रिया कर सकते हैं, करते हैं। महाराज, ये जो नारकी हैं, एक आध दिन वहाँ रहते होंगे, फिर आ जाते होंगे? नहीं, फिर समय आपने एक क्षण के लिए बुरे परिणाम किया, किंतु लंबी कालावधि तक उस बुरे परिणाम का फल आपको भोगना पड़ेगा। कैसे, कब तक भोगना पड़ेगा? तेस वेक्ति सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। ये सागरोपम आयु है, बहुत लंबी दीर्घ कालावधि होती है। और पहली पृथ्वी में 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से परा यानी उत्कृष्ट स्थिति है वहाँ रहने की। अच्छा कार्य करते हैं तो देवगति में जाकर के भी 33 सागर की आयु वहाँ विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि नामक विमानों में रह करके भी प्राप्त होती है। किंतु अगर बुरा कार्य किया तो फिर 7वीं पृथ्वी का दरवाजा खुल जाएगा। वहाँ पर इतनी लंबी कालावधि के लिए रह करके दुखों को भोगना पड़ता है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि शायद उमा स्वामी जी महाराज को लगा कि भैया नरकों के बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे, हमें तो इतने में भयभीत हो गए हम, इसलिए उन्होंने 6 सूत्रों में ही नरकों का वर्णन समाप्त करके अब अधोलोक से मध्यलोक की ओर आ गए और यहाँ की मध्यलोक की चर्चा प्रारंभ कर दी। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः। यहाँ पर जम्बूद्वीप और लवण समुद्र नाम के शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। यहाँ पर अर्थात मध्यलोक में यहाँ पर इन 2 नाम को, क्योंकि पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसी संरचना होती है, इसलिए पहले प्रारंभिक द्वीप के बारे में चर्चा कर दी, फिर आगे के सूत्रों में उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। अच्छा, दुर्दुर्विष्कंभा पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्यः। ये जो जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि नाम वाले हैं, ये 2-2 प्रत्येक की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से बड़े बड़े होते जाते हैं और एक दूसरे को
वलय के आकार वाले, जैसे दो चीजें हैं, एक है थाली। वैसे प्राय करके थालियां तो गोल ही होती हैं, मगर आज के फैशन के ज़माने में चौकोर भी आ गई, त्रिकोण भी आ सकती हैं, किंतु प्राय करके वह गोल ही होती हैं। और आपके हाथ में कंगन है, वह कैसा है? ऐसे तो वो भी गोल है, और कई प्रकार के वो बनते हैं हाथ में पहनने के, तो वो चौकोर भी आकार के आ सके, षटकोण के भी, अष्टकोण के भी आ सकते हैं। किंतु यहाँ तो दृष्टांत में समझने के लिए वह जम्बूद्वीप में बीचों बीच है, वह तो थाली के समान आकार वाला है। फिर उसके आगे आगे वलय जैसी आकार के वह एक दूसरे को पूर्व पूर्व में परिक्षेपण करके आगे आगे के घेरा लगा करके वह वलय के समान आकृति वाले होते हैं और दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। वो जो द्वीप समुद्र हैं उनके बीच में बीचों बीच जम्बूद्वीप है। वो कैसा है? जैसे शरीर में बीचों बीच नाभि का स्थान होता है, उसी प्रकार से पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु पर्वत है, वह नाभि के समान वृत्त वाला है और योजन शत सहस्त्र विष्कम वाला जम्बूद्वीप है। योजन है शत और सहस्त्र, शत कहलाता है 100, सहस्त्र कहलाता है 1000। 100 को 1000 से गुणा कर दें तो लाख हो जाते हैं। 1,00,000 योजन विस्कम विस्तार वाला वह जम्बूद्वीप है, जिसके मध्य भाग में मेरु पर्वत स्थित है। अब जम्बूद्वीप समझ में आ गया, तो आगे जम्बूद्वीप में और क्या क्या संरचना है बताते हैं। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये वर्ष शब्द प्रत्येक के साथ लगेगा, तो भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्रों के नाम हैं। यहाँ पर पहला नाम है भरत। युग के आदि में प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं भरत, उनके नाम से इसका नाम भारत पड़ा, ऐसा भी उल्लेख आता है, अथवा अनादिकाल से इसका नाम भरत ही है, ऐसा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से यह 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र हैं, तो इनका विभाजन कैसे होता है, सीमा कैसे होती है? आपका मकान बनाते हैं, जमीन आप प्लॉट खरीदते हैं, तो पहले हद्दबंदी हो जाती है चारों दिशाओं की, तब आप वह उसका खरीदी विक्रय का कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 7 क्षेत्र हैं, यह आगे पर्वतों के माध्यम से विभाजित किए जाएंगे। तद विभाजनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरणो वर्षधर पर्वताः। जैसे यह हाल है, बड़ा है, विस्तार वाला है। अब इसमें आपने व्यवस्था बनाई, तो यह पिलर बना करके अगर इसमें से दीवार कर दें तो अखंड हाल को आप अपनी सुविधा के अनुरूप विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार से थाली के आकार वाला यह जो जम्बूद्वीप है, उसको फिर पूर्व और अपर यानी पश्चिम की ओर विस्तृत हैं। इनको विभाजन करने वाले कौन हैं बताते हैं। हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये नाम वाले पर्वत हैं। ये 6 पर्वत हैं। इससे यह जम्बूद्वीप का विभाजन होकर के 7 क्षेत्र बन जाते हैं। हेमार्जुन, तपनी, वैडूर, रजत, हेममयाः। ये जो पर्वत के नाम ऊपर आए थे,
उनके वर्ण की अवस्था कैसी है बताते हैं। सामान्य पर्वत आपने देखे, यह जो पाषाण से निर्मित हैं, किंतु ये जो पर्वत हैं ये अपने आप में विशिष्ट हैं, हेममय हैं, सोने के समान हैं, चांदी के समान हैं, तपे हुए सोने के समान हैं, वैडूर मणि के समान हैं, चांदी के समान हैं, और पीले चीनी जो रेशम के वस्त्र हैं उनके समान, सोने के समान इनके वर्ण हैं। सूत्र में मयट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि यह मयट प्रत्यय उस जैसे रंग वाले ना हो करके उसी के हैं, अर्थात ये जो नाम आपको बताए थे इनसे ही निर्मित हैं। क्यों? उसकी सिद्धि के लिए अगला सूत्र आ रहा है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये जो पर्वत हैं इनके पार्श्व भाग में विचित्र विचित्र विशिष्ट विशिष्ट मणियां लगी हैं। अब मणियां लगने का औचित्य तभी समझ में आएगा कि जब वह इन विशिष्ट धातुओं से निर्मित हो तो उसमें मणि लगी हो। सिर्फ मिट्टी के हो उसमें मणि लगने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे आप हैं, आपको अपने आभूषण बनाना है तो सोना का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, उसमें फिर वो विभिन्न प्रकार के रत्न अगर लगवाएंगे, नग लगवाएंगे तो वह शोभायमान होते हैं। उसी प्रकार से ऊपरी मूले च, ऊपर मूल में और च से बीच में एक समान तुल्य विस्तार है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि जैसे इंग्लिश का बी होता है, उसकी दीवार तो सबकी एक समान होती है, किंतु ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे और बीच में एक समान हो। एक रास्ता तो ऐसा है, अथवा बिल्कुल जैसे दीवार होती है इस दीवार के समान है। हम ललितपुर में इसकी विवेचना कर रहे थे। विवेचना करके जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे, एक ब्रह्मचारी भाई आया कि महाराज आपने जो बात बताई थी वो तो हमने अभी अभी यूट्यूब में इसके बीच में खोल लिया और देख लिया। वर्तमान में विदेश में कुछ खासतौर से चाइना में ऐसे अनेक पर्वत हैं जो नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल ऐसे दीवार के समान बने हैं। एक अभी पेपर में समाचार आया था, उसमें ये दिख रहा है वो यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा पर्वत बिल्कुल इस पे कैसे चढ़ा जाए, कैसे ऊपर ये मंदिर भी बने हैं बौद्ध संस्कृति के, तो यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं और उन सीढ़ियों से चढ़ करके 4 घंटे में व्यक्ति ऊपर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको तो सिर्फ दृष्टांत में समझाने के लिए कि ऊपर नीचे बीच में अथवा सर्वत्र एक समान आकार होता है। पद्म महा, अब ये जो पर्वत हैं, पर्वत की शोभा तभी है जब उसमें क्या क्या संरचना है इसका हमें सम्यक ज्ञान हो जाए। बताते हैं, उन पर पर्वतों पर तालाब हैं, उन तालाबों को हृद कहा जाता है। पद्म महापद्म तिगंज केसरी महापुंडरी पुंडरीका दास तेसा मुपरी। जैसे जिन लोगों ने अमरकंटक की यात्रा की हो, कि किसी ने अमरकंटक गए हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, थोड़ा सा आगे चल करके सोन नदी का सोनमूड़ा करके स्थान है जहाँ सोन नदी निकलती है, और 4-5-6 किलोमीटर आगे एक और स्थान है, कुंड है, जहाँ से जोहिला नदी निकलती। तो एक ही पर्वत से 3-3 नदियाँ निकलती हैं वहाँ अमरकंटक से। उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े हैं। इसी प्रकार से जैसे भोपाल का तालाब है, वह इतना बड़ा है कि उसमें से एक नदी निकलती है जो आगे जा कर के विदिशा होकर के यहाँ कुरवाई ललितपुर आदि होकर के बहती है।
इस प्रकार से इन पर्वतों से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं तालाबों से। वो तालाबों के नाम क्या हैं? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। यहाँ पर इन पर्वतों पर पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम से 6 हृद हैं। और इन हृद में इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बताते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कंभो हृदः। ये जो इनमें से पहला पद्म नाम का जो हृद है उसमें योजन सहस्र आयाम वाला 1000 योजन लंबा और उसका आधा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा हृद यानी तालाब सरोवर है। 10 योजनाव गाहः और 10 योजन गहरा है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उन तालाबों में, हृदों में, सरोवरों में बीच में 1 योजन वाला पुष्कर है, कमल है। अब इतना लंबा चौड़ा कमल है किंतु वह वनस्पति कायक नहीं है, पृथ्वी कायक है, पृथ्वी की संरचना के अनुरूप है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। उन तालाब और कमल दोनों ही तालाब ये दूने दूने आगे अन्य स्थानों पर हैं। तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। इतने बड़े पुष्कर पे भवन बने हुए हैं और उनमें निवास करने वाली देवी हैं जिनके नाम श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी हैं। इनकी एक पल्ल की स्थिति है और वह सामानिक और पारिषद जात के जो देव हैं उनके साथ में वहाँ पर रहती हैं। सामान्य कौन है? जिनका समान स्थान है, माता पिता के समान अथवा गुरु के समान जिनका तुल्य वैभव है। और जैसे आपके यहाँ नगर पालिका है उसके जो सदस्य होते हैं पार्षद कहलाते हैं, उसी प्रकार से सभासद के रूप में ये परिषद जात के जो देव हैं उनके साथ में वह देवियाँ अलग अलग पद्म सरोवर से प्रारंभ करके श्री देवी, फिर महापद्म में, इस प्रकार से क्रम से वह देवियाँ 6 कुलाचल पर्वत हैं उन पर ये देवियों के आवास बने हुए। महाराज यह जो तालाब हैं यह स्थिर हैं या इसमें से भी कोई घटना विशेष होती है बताते हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्दरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यकाः। गंगा सिंधु आदि की जोड़ी बनाते जाना तो भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत में रोहित रोहितास्या, हरि क्षेत्र में हरित हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा, रम्यक में नारी नरकांता, हिरण्यवत क्षेत्र में सुवर्णकूला रूपकूला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से मध्यगाह, मध्य से गा यानी गच्छति जाती हैं। किधर जाती हैं बताते हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। ये जो दो के जोड़े बनाए थे, ये दो नदियाँ आपस में पहली जो नदी हैं उनमें से पूर्वाः पूर्वगाः, पहले की नदी पूर्व दिशा की ओर जाती हैं। शेषास्त्वपरगाः, और जो शेष नदी 7 बची वह उससे अपर, पूर्व से अपर यानी पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। महाराज जैसे कि आपके नगर में संयोग है कि आती तो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग नदियां हैं, मगर आपके यहाँ पर
दोनों नदियों का संगम हो जाता है, तो वहाँ से के बाद वह एक हो जाती है। इसी प्रकार से इन नदियों में सहायक नदियाँ भी होती हैं, तो ये बड़ी नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियाँ भी होती हैं। कितनी संख्या में हैं बताते हैं। चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधुआदियो नद्यः। गंगा और सिंधु को आदि करके फिर और में भी लगाना है आपको। ये नदियां में 14,000 सहायक नदियां होती हैं जिनसे ये घिरी होती हैं। यहाँ पर गंगा सिंधु में 14,000 हैं, तो आगे रोहित रोहिताश्रय में फिर इससे दुगनी हो जाती हैं 28,000, हरिहरिकांता में 56,000, सीता सीदोता की 1,12,000, फिर उसी क्रम से पीछे घटती जाती हैं। इतनी इनकी सहायक नदियाँ होती जाती है। ठीक है महाराज। अब वो भरत क्षेत्र आदि के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तालाब और पर्वतों के बारे में तो बता दिया। बताते हैं भाई। भरता षड विंशति पंच योजन सत विस्तारा षड चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? षड विंशति, षड अधिक विंशति यानी 6 अधिक 20 बराबर हो गए 26। और योजन, पंच योजन सत, 5 और सत यानी 100, तो 500 तो पूरे और 26, 526 हो गए। फिर एक योजन की करें 19 भाग, एकोन विंशति, अर्थात एक 526 तो पूरे हो गए और एक योजन के करें 19 भाग, उसमें से 6 भाग। इस प्रकार से 526 सही 6/19 योजन। इतना लंबा विस्तार भरत क्षेत्र का है। इसको बताने के पीछे कारण ये है कि अगले जो क्षेत्र पर्वत आदि हैं उनका विस्तार इसके ऊपर इसके मात्रा से दुगना होता है, यह बताने के लिए बताया गया। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, इससे दुगने दुगने आकार के वह वर्ष भर वर्षा, वर्ष को धारण करने वाले क्षेत्र, और विदेहांता, विदेह अंत तक बढ़ाते जाएं क्रम क्रम से, तो वो दूना दूना उनका विस्तार होता जाता है। उसके आगे क्यों नहीं बताया? उसका कारण है उत्तरा दक्षिण तुल्याः। जैसे कि यहाँ पर हम जहाँ हैं यह मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की है, उसी प्रकार से विदेह क्षेत्र के उस तरफ उत्तर क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। वह जितना विस्तार यहाँ दक्षिण क्षेत्र के स्थानों का है वैसे ही उत्तर क्षेत्र की अपेक्षा से। महाराज, इन भरत ऐरावत में कौन रहता है बताते हैं। भरत ऐरावतियोर वृद्धिरासौ षड सम्याभ्याम उत्सर्पण्य वसर्पणीभ्याम। यहाँ पर भरत ऐरावत योर वृद्धि रासौ, तो ये षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति लगने से रूप तो दोनों में एक बनता है, तो दो प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं। पहला अर्थ षष्ठी की अपेक्षा से भरत ऐरावत का वृद्धि ह्रास होता है, अथवा सप्तमी का अर्थ करें तो भरत और ऐरावत में रहने वालों का वृद्धि ह्रास होता है। कब होता है? षड समयाभ्याम, 6 समयों में। वो कब होते हैं 6 समय? उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अवस्था में। अवसर्पणी में क्रम क्रम से उनका ह्रास होता है और उत्सर्पणी में क्रम क्रम से विकास होता है। पहला काल जिसे सुषमा सुषमा कहा जाता है, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ऐसे 6 कालों का वर्णन अवसर्पणी की अपेक्षा से है। फिर उल्टे ही क्रम से बढ़ाते जाएं तो उत्सर्पणी के काल हो जाते हैं। इनमें रहने वालों का, अथवा चूंकि अगला जो सूत्र है वह कुछ और कह रहा है, अर्थात इनमें ही क्षेत्र में भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में ही वृद्धि ह्रास होता है।
महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको जानकारी होगी, अगर आपने समाचारों को पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो कि आगामी 50 वर्ष में ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जैसे भारत देश में जो समुद्र के किनारे तटवर्ती वाले नगर हैं, स्थान हैं, उनके इतने प्रतिशत डूबने की संभावना है। कारण क्या है कि ग्लेशियर्स हैं, वहाँ प्रति समय वह घुल रहे हैं, बर्फ समाप्त होती जा रही है, घुल करके पानी के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। तो आगामी 50 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि समुद्र के किनारे तटवर्ती जो नगर हैं कदाचित वह डूबने की स्थिति में होंगे, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वह अभी जब सुनामी आई थी कुछ वर्ष पहले, तो बहुत से स्थान में वह परिवर्तन उनके क्षेत्रफल में हटबढ़ हो गई, इसलिए इन क्षेत्रों का विकास ह्रास होता रहता है। जैसे कि वर्तमान में मंडला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक फॉसिल्स पार्क है, शायद घुकुआ या घुक्का ऐसा कुछ नाम है, वहाँ पर फॉसिल्स पार्क है जो जीवों की संरचना पत्थरों के बीच में दबी हुई पाई गई, उनका वहाँ म्यूजियम बनाया गया। और जब उनका अन्वेषण किया गया तो वहाँ पर जो जीव पाए गए वह सामान्य पानी के जीव न हो करके समुद्री जीव थे। अब यहाँ मंडला में समुद्र कहाँ से आ गया? अथवा यहाँ पर जो धार जिला है वहाँ पर बहुत से डायनासोर के अंडे पाए गए, जिनमें वह जो समुद्र के किनारे रहते थे। तब उससे पता चलता है कि भौगोलिक संरचनाएं परिवर्तित होती रहीं। अभी वर्तमान में जैसे दमोह जिले में जबेरा नोटा स्थान है, उधर हटा के पास गैसाबाद है, वहाँ की जियोलॉजिकल सर्वे हुआ और वहाँ की जो भीतर की चट्टानें हैं वो पाई गई कि वर्तमान का जो ऑस्ट्रेलिया देश है उससे उनकी भौतिक संरचना मिलती जुलती है। तो क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन होता गया है काल द्रव्य क्षेत्र काल के परिवर्तन से हमें ज्ञात नहीं है, किंतु इतिहास के टटोलने से बहुत सी जानकारी निकल सकती है। ताभ्याम अपरा भूमियो वसताः। अब देखो ये 28वां सूत्र कह रहा है भरत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती सूत्र वहाँ की जो भूमि है वह परिवर्तनशील है। षष्ठी का द्विवचन का अर्थ प्रासंगिक है। इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ पर 6 काल का परिवर्तन होता था। आगे इनमें मनुष्यों की मुख्यता से कथन किया जा रहा है कि इनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं इनके भोग आदि में क्या परिवर्तन होता है बताते हैं। एक द्वितीय पल्योपम स्थितियों हेमवतक आर्यवर्षक देवपुरोकाः। हेमवतक आर्यवर्षक और देवपुरु ये भोग भूमियां हैं। यहाँ पर क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम स्थिति वाले मनुष्य होते हैं, ऐसा सामान्य की अपेक्षा से कथन है। इनमें से भी 5 हेमवतक क्षेत्र हैं, चूँकि एक जम्बूद्वीप के 2 धातुकी खंड में 2 पुष्करार्ध में होंगे, इसलिए 5 हो जाएंगे। इनमें काल का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रथम काल मतलब भोग भूमि की अपेक्षा से जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्य होती है। मध्यम में 2 पल्य और जघन्य भोग भूमि में 1 पल्य की स्थिति वाले मनुष्य होते हैं। तथोत्तराः। और जैसे यहाँ पर दक्षिण की ओर मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की संरचना है, उसके उस ओर रहने वाले जीवों की भी वैसी ही अवस्थिति है। वहाँ पर हेमवतक क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र है और देवपुरु है, उनमें भी यहाँ के समान ही लगा लेना। विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेह क्षेत्र जो हैं वहाँ पर संख्यात काल है, क्योंकि ये भोग भूमियों की चर्चा थी।
वहाँ पर असंख्यात काल की वर्णन आया था। दूसरे अध्याय के भी अंतिम सूत्र में भी वर्णन आया था कि अनपवर्त्य आयुषः, वहाँ पर भी वहाँ प्रसंग था। किंतु यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, विदेह क्षेत्र में जो रहने वाले हैं वहाँ भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि है, और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु पल्यों में सागरों में नहीं रहती है। इस अपेक्षा से संख्यात काल है। कितना है उत्कृष्ट काल? एक पूर्व कोटि प्रमाण। वर्तस्य विष्कंभो जम्बूदीपस्य नवति शतभागः। जम्बूद्वीप का विस्तार तो बता दिया, मगर जम्बूद्वीप में स्थित जो भरत क्षेत्र है इसका विस्तार कितना है तो बताते हैं। जम्बूद्वीप का नवति शतभागः, नवति यानी 90 और शत यानी 100, 190वां भाग कर दें। 1,00,000 योजन में 190 का भाग अगर दे देंगे तो वह 526 सहित 6/19 ही भरत क्षेत्र का विस्तार प्रकारांतर से पुनः आपको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यह जम्बूद्वीप आदि की संरचना है। अब आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों की चर्चा आई थी, वहां पर क्या संरचना है? द्विर्धात की खंडे। जैसे यहाँ पर जम्बूद्वीप था, वहां पर जम्बू वृक्ष था, उस जम्बू वृक्ष के कारण से इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। उसी प्रकार से धातकी वृक्ष के कारण से वहाँ का नाम धातकी खंड पड़ा। और वहाँ पर दो दो होते हैं यह संरचनाएं। जैसे यहाँ पर पर्वत आदि हैं, क्षेत्र आदि हैं, यह एक एक हैं, वहाँ पर संरचना दो होगी। यहाँ पर एक मेरु है तो वहाँ दो दो मेरु होंगे। इस प्रकार से वहाँ की संरचना है। पुष्करार्धे च, और पुष्करार्ध, वैसे पुष्कर जो द्वीप है वो बड़ा है, किंतु वहाँ पर मनुष्यों के आने जाने की अवस्थिति उससे आगे नहीं है। बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत रहता है जो विभाजक बन जाता है, तो उसके उस साइड में मनुष्यों का आना जाना नहीं रहता है। वह भरत क्षेत्र के भीतर ही, अपने मानुषोत्तर पर्वत के भीतर ही उनकी अवस्थिति रहती है। इस अपेक्षा से वहाँ पर भी दुगने हैं। अगर पूरा होता तो 4 गुने हो जाते, किंतु अवस्था की अपेक्षा से मेरु पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत के जो भीतर स्थान है वहाँ पर मेरु 2 ईश्वाकार पर्वत हैं, उनसे मंदर और विद्युन्मान मेरु वहाँ पर पुष्करार्ध में हैं। यहाँ पर विजय और अचल नाम के धातकी खंड में हैं, और सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में है। इस प्रकार से आप लोग पूजन करते हैं तो 5 मेरु असी जनराज आप जो बोलते हैं, इन्हीं मेरुओं में स्थित जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी चर्चा उनमें आती है। महाराज, तो मनुष्य पूरा एक राजू लंबा चौड़ा जो मध्य लोक है उसमें पूरे में जा सकता है नहीं जा सकता है? नहीं। बताते हैं, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले तक ही मनुष्य का आवागमन होता है, उसके उस तरफ आना जाना नहीं होता है। हाँ, कथनचित 3 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें मनुष्य उन मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक तो वर्णन ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, अपने 8 प्रदेशों का विस्तार करते हैं, पूरे 3 लोकों में प्रत्येक प्रदेश पर पहुँचते हैं, उस अपेक्षा से मानुषोत्तर पर्वत के उस दिशा में भी, बाहर की ओर भी मनुष्य के 8 प्रदेश पहुंच जाते हैं। इस अपेक्षा से मनुष्य का कथनचित अस्तित्व उस तरफ हो सकता है। दूसरा ऐसा है कि किसी मनुष्य को मान लो आयु कर्म का बंध हो गया हो और उसको उसके उस तरफ ही जन्म लेना हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का स्थान से स्थानांतरण दूसरे नगर शहर की ओर हो गया, अब अपरिचित स्थान पे जाना है,
नौकरी के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए, तो क्या करें, एक बार पहले चल करके अपन देख आओ कैसा स्थान है, फिर उसके बाद में अपन लौट करके आकर के सामान लेकर के पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से मरण से पहले एक मारणांतिक समुद्घात कहलाता है, उसमें 8 प्रदेश उस स्थान तक स्पर्शित करके आते हैं, तो वह 2.5 द्वीप के बाहर भी मनुष्यों के 8 प्रदेश कथनचित पहुंच जाते हैं इस अपेक्षा से भी। अथवा ऐसा कोई जीव हो जो 2.5 द्वीप के बाहर पहले था, वहां से मृत्यु को प्राप्त होकर के मनुष्यों में जन्म लेकर यहाँ आ रहा है, किंतु अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, बीच में ही उसके 8 प्रदेश हैं, उस अपेक्षा से भी 2.5 द्वीप के बाहर प्रदेश हो सकते हैं, किंतु प्रदेश ही होंगे। यह जो औदारिक शरीर लेकर के मनुष्य यहाँ है, वह उसके उस तरफ तो नहीं ही जाएगा, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों का प्ररूपण। अगले सूत्र में बताते हैं मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्या म्लेच्छाश्च। वह कुछ आर्य हैं जिन्हें कहा जाता है जो गुणों से सहित हैं, अथवा गुणवान जिनकी सेवा शुश्रूषा करने में तत्पर रहते हैं, वह कहलाते हैं आर्य। और जिनके चर्या आचरण पद्धति सुनिर्धारित नहीं है, यद्वा तद्वा उनकी चर्या होती है, निर्लज्जता पूर्वक जिनका आचरण होता है, कुछ भी बोले यद्वा तद्वा, उनका न खाना पीना रहना सहना उठना बैठना कुछ भी समीचीन नहीं होता है, इसलिए उनको कहा जाता है म्लेच्छ। इस प्रकार से मनुष्यों की मोटे रूप से 2 प्रकार की व्यवस्था है। इनमें भी आर्यों में भी फिर कुछ रिद्धि प्राप्त होते हैं, कुछ बिना रिद्धियों के होते हैं। रिद्धियों में भी बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र, इस प्रकार से 7 प्रकार की रिद्धियां हैं। इनके और उपभेद करे जाएं तो 64 रिद्धियां होती हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनको ज्ञान है कि 64 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। इन रिद्धियों के धारण करके इनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए देव भी तरसते हैं। ऐसे ये महान रिद्धियों के निधान साधक हुआ करते हैं। किंतु म्लेच्छ में आचरण की शुद्धता नहीं रहती है, क्रिया कुछ की कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार से मोटे रूप से यह रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त की अपेक्षा से सामान्य चर्चा हुई। पर आज मनुष्य हैं तो मनुष्यों को देवों के समान ही आयु मिलती होगी 33 सागर की, अथवा नारकियों के समान ही 33 सागर की उत्कृष्ट आयु मिलती होगी, या कितनी मिलती है ये तो आपने बताया नहीं, शायद भूल गए आप। नहीं भैया याद है, बताते हैं। नृस्थिति परावरे त्रिपल्यो मांतर मुहूर्ते। अच्छा, एक रह गया सूत्र, भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योन्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्य। देव कुरु और उत्तर कुरु की संरचना जो विदेह क्षेत्र है, उसके बीचों बीच जहाँ मेरु पर्वत है, उसके आजू बाजू में देव कुरु और उत्तर कुरु हैं, जो भोग भूमि उत्कृष्ट भोग भूमि कहलाती हैं। इनको छोड़ करके अन्यत्र भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियाँ हैं। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, इन 6 कर्मों को करके जीविका का अर्जन करके अपना और अपने परिवार का परिरक्षण किया जाता है। भोग भूमि में ये 6 कर्म नहीं करना पड़ता है, वहाँ कल्प वृक्ष हैं, उनसे 10 प्रकार के भोग की सामग्रियाँ सहज उपलब्ध हो जाती हैं, किंतु कर्म भूमि में 6 कर्म करके ही अपनी जीविका का अर्जन करना पड़ता है। जो 38वां सूत्र है, इसमें बताया नृस्थिति, मनुष्यों की स्थिति, अर्थात कितने समय तक मनुष्य यहाँ रहते हैं। परा अवरा, उत्कृष्ट और अवर यानी जघन्य, उत्कृष्ट की अपेक्षा से त्रिपल्योपम, 3 पल्य प्रमाण हैं, और अंतर मुहूर्त जघन्य की अपेक्षा से है। इतनी आयु मनुष्य की हो सकती है, कम से कम होगी तो अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त क्या कहलाता है? 24 घटी का 24 मिनट की 1 घटी होती है, 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। मुहूर्त में से एक समय कम कर दे,
उसे कहीं कहीं अंतर्मूर्त कहा है, कहीं कहीं उसे भिन्न मुहूर्त भी कहा है। उतना समय अंतर्मूर्त का होता है उत्कृष्ट की अपेक्षा से। जघन्य की अपेक्षा से तो आवली से अधिक और मुहूर्त से कम समय भिन्न मुहूर्त कहलाता है, अंतर्मुहूर्त कहलाता है। इस प्रकार से जघन्य काल मनुष्यों का अंतर्मुहूर्त प्रमाण होगा और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 पल्य प्रमाण होगा। पर आज मनुष्यों की चर्चा आपने खूब कर ली, और एक प्रकार के जीव 4 निकाय में से और रह गए जो यहाँ ढाई द्वीप के भीतर भी रहते हैं, ढाई द्वीप के कुछ बाहर भी रहते हैं। उनके बारे में तो आपने कुछ भी चर्चा नहीं की। एक चर्चा कर देते भैया। त्रयक योनिजानाम च, त्रिंच योनियों में जिनका जन्म हुआ है उनका भी पूर्ववर्ती सूत्र से लगा लेना। उनकी भी जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 पल्य की होती है। इस प्रकार से मध्यलोक की मुखता से यह तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।